महायुगेश्वर दत्तात्रेय भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ। अतः इस दिन बड़े समारोह पूर्वक दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि के व्रत करने पर मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। विष्णु के ऐसा कहने से भगवान विष्णु ही अत्रि के पुत्र के रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए। अत्रि पुत्र होने से ये आत्रेय कहलाते हैं। दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका दत्तात्रेय नाम प्रसिद्ध हो गया। इनकी माता का नाम अनुसुईया है। उनका पतिव्रता धर्म संसार में प्रसिद्ध है। पुराणों में कथा आती है, ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी को अपने पतिव्रत धर्म पर गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं होता। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भक्त वत्सल भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनुसुईया के समक्ष आपको सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देवर्षि नारद की यह बात बताई और उनसे अनुसुईया के पतिव्रत की परीक्षा करने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य, कंदमूल आदि अर्पित किए, किंतु साधु भेष में भगवान बोले, हम लोग तब तक अतिथि स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप नग्न अवस्था में रहकर हमें अपने गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती हैं। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनुसुईया अवाक रह गईं, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न जाए इस दृष्टि से उन्होंने भगवान का ध्यान किया और फिर अपने पति देव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पातिव्रत धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाएं। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु रो रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्ध पान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गईं। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनुसुईया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनुसुईया ने अपने पतिव्रत से तीनों देवों को पूर्व रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शंकर जी के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय प्रकट हुए। दत्तात्रेय भगवान श्री विष्णु के ही अवतार हैं और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। तीनों ईश्वरीय शक्तियों में समाहित भगवान दत्तात्रेय सर्वव्यापी हैं। उनकी उपासना से मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान और बल की प्राप्ति होती है। शत्रु बाधा दूर करने में भी उनके मंत्र कारगर हैं। दत्त भगवान अपने भक्तों पर आने वाले संकटों को तुरंत दूर करते हैं। अतः गुरुवार, पूर्णिमा अथवा दत्तात्रेय जयंती के दिन निम्न मंत्रों का उच्चारण करने से तथा विशेषकर स्फटिक की माला से प्रतिदिन 108 बार मंत्र जाप करने से मनुष्य के समस्त कष्ट जल्दी ही दूर हो जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय के चमत्कारिक एवं तुरंत फल देने वाले खास मंत्र भगवान दत्तात्रेय का महामंत्र आइए हम आपको बताते हैं। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। तांत्रोक्त दत्तात्रेय मंत्र हम आपको बताते हैं। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः।
दत्त गायत्री मंत्र हम आपको बताते हैं। ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ये वो मंत्र हैं जिनके जप से पितृदेव की कृपा प्राप्त होने लगती है तथा जीवन सुखमय हो जाता है। यह तो थी भगवान दत्तात्रेय की पावन कथा। दोस्तों, ऐसे ही भक्तिमयी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने और मित्रों को। भगवान का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय भगवान दत्तात्रेय की।